हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू कर ली है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहला पॉइंट था रेट मेजर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रेट मेजर कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो हमने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन भी उसके हो गए। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है आपका, उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज हम इस वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो सिंपली पहले हम बात करें कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है। तो इसके वर्ड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग मीन्स घटते हुए, और फंक्शन तो आपको पता ही है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज करने पर fx की वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो और x की वैल्यू को डिक्रीज करने पर fx की वैल्यू डिक्रीज हो रहा हो, उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट हो, x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रहा हो और x की वैल्यू डिक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो, उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा पहले, आगे चलने से पहले। अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है x² + 5, ये फंक्शन को वैसे अभी तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि मान लो कि मैं f1 निकालता हूँ तो ये 6 आएगा, मैं f2 निकालता हूँ तो ये 9 आएगा, अगर मैं f3 निकालता हूँ तो ये 14 आएगा। यानी 1 से 2, 2 से 3, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये वैल्यू हमारे fx की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर मेरा फंक्शन मान लो कि fx, इतना ही नहीं, अगर मान लो कि मैं कम करता हूँ, 0 पर आ जाता हूँ, f0, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, f ऑफ -1 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, 0 से फंक्शन में ये इंक्रीजिंग है, लेकिन 0 से कम में इंक्रीजिंग नहीं है। ये आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपको वैसे ही समझा दिया, लेकिन इसको हम ये कहेंगे, वो इंटरवल की बात आएगी। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने दिया आपको फंक्शन fx = -2x + 7, अब आप चेक करो f1 क्या होगा, 5, 2 1 2 माइनस का 7 - 2 5, f2 निकालोगे तो 2 2 4 माइनस का 3 आ गया। अगर हम f3 निकालते हैं तो 3 2 6 माइनस का 7 - 6 1। आप देख रहे हो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपके fx की वैल्यू घट रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और x की वैल्यू डिक्रीज करने से फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। दोनों सिचुएशन में इंक्रीजिंग कहते हैं, लेकिन मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है या एक को घटाने से दूसरा घट रहा है, दोनों सिचुएशन में इंक्रीजिंग है। लेकिन एक को बढ़ाने से अगर दूसरा घट रहा है तो वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन डेफिनेशन की जब बात आएगी तो आपको देखो, आपके बुक में डेफिनेशन नंबर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, इंटरवल, डोमेन। ये आपको याद होगा, डोमेन आपने पढ़ा है, सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर व्हिच आवर फंक्शन इज डिफाइंड। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक इंटरवल दिया होगा, आपको याद होगा हमने 2 तरह के इंटरवल पढ़े थे, 4 तरह के पढ़े थे, सॉरी। एक क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन सेमी क्लोज, चौथा सेमी क्लोज सेमी ओपन। ये 4 तरह का इंटरवल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो ओपन इंटरवल में डिफाइंड है। ओपन इंटरवल में का मतलब कि इस इंटरवल में डिफाइंड है।
तो वो इंक्रीजिंग होगा कब? इफ, मैं समझने के लिए कर रहा हूं, बुक में आपको लिखा हुआ है, इफ x1 लेस देन fx2 गिव अस fx1 लेस देन fx2, या x1 ग्रेटर देन x2 गिव अस fx1 ग्रेटर देन fx2। दोनों सिचुएशन में ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन if x1 less than x2 give us fx1 greater than fx2, it's known as decreasing function। बट इंटरवल हमारा यहाँ पर ओपन है। ओपन इंटरवल होने का मतलब कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ये इंटरवल क्लोज हो जाए तो वो स्ट्रिक्टली नहीं रह जाता है, वो नॉर्मल इंक्रीजिंग नॉर्मल डिक्रीजिंग हो जाता है। ये इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसी डेफिनेशन में मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया इंक्रीजिंग, सेकंड पॉइंट हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि सेकंड पॉइंट जो है इंक्रीजिंग में देखो इक्वल भी दिया हुआ है। इंक्रीजिंग में आप लेस दे रहे हो लेकिन यहाँ इक्वल भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली में बिल्कुल सेम होगा, लेस पर लेस। कहने का मतलब है कि अगर इंटरवल आपका ओपन है तो स्ट्रिक्टली होगा, और इंटरवल आपका क्लोज है तो नॉर्मल इंक्रीजिंग होगा। अगले पर आपको पेज पर आपको डिक्रीजिंग के लिए दिया हुआ है x1 लेस देन x2 गिव अस fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तो डिक्रीजिंग है। और अगर वो इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, मतलब fx1 ग्रेटर देन fx2 आ गया, तो इसका मतलब है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये चार ग्राफ आपको बनाकर दिखाया गया है। जो ग्राफ बढ़ रहा है फिर थोड़ा सा स्टेबल हो गया, फिर बढ़ रहा है, तो वो इंक्रीजिंग होता है। कहने का मतलब कि इसका ग्राफ मतलब बिल्कुल कर्व नहीं बनता है, तो वो नॉर्मल इंक्रीजिंग है। या पहले घटा थोड़ा सा फिर घटा थोड़ा फिर घटा, तो वो डिक्रीजिंग है। लेकिन जो ग्राफ हमारा यूं बन रहा है कर्व, स्ट्रेट कर्व, जैसे देखो आपको बुक में समझा रहा हूँ, जो फर्स्ट फिगर है वो इंक्रीजिंग है, जो दूसरा ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जो तीसरा ग्राफ है आपका वो डिक्रीजिंग है, डाउन हो रहा है लेकिन पॉइंट बदल के, और जो चौथा है वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर कोई ग्राफ बढ़ भी रहा है घट भी रहा है एक ही इंटरवल में, तो उसको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आपके सामने है दूसरा डेफिनेशन। इसमें दो तीन डेफिनेशन दिया हुआ है, दो डेफिनेशन दिया हुआ है और एक बाद एक थ्योरम आता है। दूसरा डेफिनेशन कह रहा है कि लेट x नॉट बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ, मतलब अभी क्या था, वो एक पूरे फंक्शन के लिए था। लेकिन अब जो दूसरा डेफिनेशन है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए है। कहने का मतलब एक फंक्शन है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किसी पर्टिकुलर में डिक्रीजिंग हो जाएगा। जो इसमें आपको यहाँ पर दिखाया था ना x² + 5, ये 0 से इंफिनिटी में तो इंक्रीजिंग है, लेकिन दूसरे इंटरवल में वो इंक्रीजिंग आपका नहीं आ रहा था। आपने देखा जैसे मैं x की वैल्यू घटाने लगा तो भी fx की वैल्यू बढ़ रहा था, तो उसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे उस इंटरवल में। तो अगर किसी फंक्शन में कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव आता है तो उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, जिसमें नेगेटिव आएगा या डिक्रीज होगा उसमें डिक्रीजिंग कहलाएगा। इसको मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। लेट x नॉट बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ definition of a real valued function f, then f is said to be increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing at x naught if there exists an open interval containing x naught such that fx is increasing। मतलब कहने का है कि अगर वो ओपन इंटरवल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंक्रीजिंग है तो हम उसको इंक्रीजिंग कहेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिक्रीजिंग है तो हम उसको डिक्रीजिंग कहेंगे। ओपन इंटरवल तो स्ट्रिक्टली होगा और क्लोज इंटरवल तो नॉर्मल होगा। कहने का मतलब यहाँ पर कि हर पॉइंट पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 0 से 10 के बीच में इसको चेक करो, तो ये नहीं कि 0 पर भी, 1 पर भी, 2 पर भी, 10 पर भी हर जगह पर चेक करेंगे। हम एक पॉइंट पर चेक कर लेंगे। एक पॉइंट पर अगर आपका इंक्रीजिंग का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। अब आप थ्योरम नंबर 1 की बात करो। थ्योरम नंबर 1 है लेट f बी अ कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। आपको याद होगा मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह उसके आपकी यही कांसेप्ट है, कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था। लेट f बी अ कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, देन f is increasing in
क्लोज इंटरवल इफ f डैश x इज पॉजिटिव। क्लोज इंटरवल है और डेरिवेटिव में x की वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग कहलाएगा और अगर जीरो आ जाता है तो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, फंक्शन हमारे पास है, ये ही देख लो, सीधी सी बात है, ये आपको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x 2x होगा ना, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग होगा और अगर x की वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा होता है ये वाला फंक्शन, इसका अगर आप f डैश x निकालते हो तो ये आ जाएगा -2, यहाँ पर कोई x भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग नेगेटिव डिक्रीजिंग। और अगर मान लो कि f ऑफ x इज इक्वल टू 10 है तो f डैश x क्या होगा, 0। तो आपको दिख भी रहा है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से आपको मिला। हाँ, अब इसके नीचे आपको रिमार्क्स दिया हुआ है, रिमार्क्स भी सेम चीज है, बस अगर क्लोज इंटरवल है तो नॉर्मल इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, फिर एग्जांपल्स में आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने एग्जांपल नंबर 7 है पर, हालांकि एग्जांपल में जितना दे रखा है उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और अगर जो कमी रह जाएगी वो हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप डाउट पूछोगे तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली होते जाएंगे। आप देखो एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 7 आपको शो करना है गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 7x माइनस 3, f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r शो करना है। तो देखो मैं आपको पहले यहाँ पर दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ, एक डेरिवेटिव मेथड से, जो पहला डेफिनेशन था हमारा डेफिनेशन वो विदाउट डेरिवेटिव का था और जो थ्योरम था वो डेरिवेटिव का था। तो लो लेट x1 इज इक्वल टू x2, हमने सपोज कर लिया कि x1 बड़ा है x2 से। अब मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7x1 ग्रेटर देन 7x2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि 2 है और 5 है, कौन बड़ा है, 5। अब मैं दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मान लो दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 5 × 3 6 15, क्या इसके साइन में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो हमने 7 यानी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में 2 प्लस कर रहा हूँ, 8 70, क्या इस साइन में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। यानी कि अगर हम 7x1 में 3 माइनस कर दें, मतलब प्लस करो या माइनस करो, अगर मान लो यहाँ पर माइनस हम किए होते तो क्या होता है, देख लो वो भी माइनस अगर करते तो 6 - 2 4 15 - 2 13, साइन में कोई फर्क आया, नहीं आया। कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे साइन रिवर्स हो जाएगा। सेम